तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था तो वो मैंने लिख दिया है कि एन ऑयल ड्रॉप इज हैविंग 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेरा जो ऑयल ड्रॉप है उसमें 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एंड इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ऑयल ड्रॉप जो है ये स्टेशनरी है फील्ड के अंदर, और फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई है 2.25 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर क्यूब इन मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और यहाँ ऑयल की जो डेंसिटी है वो भी आपको दे रखी है, और ऑयल ड्रॉप का रेडियस आपसे पूछ रहा है कि भाई ऑयल ड्रॉप का रेडियस कितना होगा। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब होता है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। अब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वहाँ हावी हो जाएगा, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बट अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं बॉडी पे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, और इस वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हावी हो जाएगा, तो हम कहेंगे बॉडी पे नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब सोचो अगर यहाँ पर ऑयल ड्रॉप पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज आता वो माइनस का ई आता। बट यहाँ तो 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज जो हो जाएगा वो माइनस का 12 ई होगा। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो अगर आप इसे 1.6 मान के चलें तो 1.6 को 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 दूनी 32, 3 आ जाएगा, 16 कम 16 और 3 19, तो 19.2 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम। तो ओवरऑल ऑयल ड्रॉप पे हमारा इतना चार्ज है, और ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी रखा है फील्ड के अंदर, और यहाँ फील्ड की वैल्यू दे दी है आपको 2.25 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो ये तो SI में, इसकी टेंशन नहीं है हमें। और ऑयल की जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आके हमारी कहानी फंस जाती है, क्योंकि भाई ये जो चीज़ दे रखी है ये CGS में दे रखी है, जबकि बाकी जितनी चीज़ें हमारी सारी SI में हैं, तो हमें इसे भी CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम में 1 ग्राम इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो ये डाटा हमें याद होना चाहिए। और दूसरा, मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को भी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब को तो बाद में करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻⁻² मीटर। और देखो मुझे सेंटीमीटर का पावर -3 चाहिए, तो इसका पावर अगर -3 चाहिए तो आप इधर भी पावर -3 कर दो और इधर भी पावर -3 चढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 1 पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻² और उसको आपने -3 से कर दिया, तो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा पर मीटर क्यूब। यानी जहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है वहाँ अगर मैं चाहूँ तो 10⁻⁶ पर मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो अब आप देख लीजिए 1.2 और 1 ग्राम की जगह 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं, और 1 पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10⁻⁶ पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे या ये कहें कि सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आएगा 1.2 इंटू में इधर -3 और इधर +6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमारा जो डेंसिटी है वो भी उसी सिस्टम में आ गया जिसमें बाकी सारे सिस्टम दे रखे थे। अब इसमें कहा इसने कि ऑयल ड्रॉप का रेडियस बताओ कि रेडियस कितना होगा। तो पहले तो इसने क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि एक ऑयल ड्रॉप है जो कि फील्ड के अंदर स्टेशनरी रखा है। अब समझो, अगर मान लिया जाए ये मेरा एक ऑयल ड्रॉप है और उस पर मुझे कह रखा है कि नेगेटिव का चार्ज है। अब कायदे में तो ये चार्ज जो है ये अगर आप हवा में ऐसे रखोगे तो ऑब्वियसली अपने वजन की वजह से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो वेट है वो तो आपका नीचे की तरफ लग रहा है, और कायदे में इस वेट की वजह से नीचे गिर जाता। बट ये ऑयल ड्रॉप अभी हवा में नहीं रखा हुआ है, मतलब हवा में तो है बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोचो
अगर इस नेगेटिव चार्ज को नीचे गिरने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मतलब ये जो आपका ऑयल ड्रॉप है नीचे जाने से बच जाएगा। अब सोचो, इसके मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा फील्ड की वजह से वो इस पर लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला ऊपर धकेल रहा होगा, पॉजिटिव वाला ऊपर खींच रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इधर हो गया। और बाकी फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको याद होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसलिए फोर्स और फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्योंकि ऑयल ड्रॉप आपका स्टेशनरी है यानी हवा में रखा हुआ है, तो वो तभी संभव है जब इस पर लगने वाली ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। तो हम कहेंगे इस बात को, हम क्या बोलेंगे कि एज द ऑयल ड्रॉप इज स्टेशनरी, एज द ऑयल ड्रॉप इज स्टेशनरी, क्योंकि हमारा ऑयल ड्रॉप जो है वो स्टेशनरी है, और स्टेशनरी तभी हो सकता है जब उस पर लगने वाले सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। तो यहाँ से हमारा Fe जो है वो Fg के बराबर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, सोचो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर रखा हो तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो F = Q ही हो जाएगा, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो इसके वेट के बराबर हो गया, यानी mg। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं मास निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो चार्ज की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, फील्ड भी गिवन है और g का वैल्यू मुझे पता है। तो यहाँ से हमारा मास क्या निकल के आ जाएगा, तो m = Q/g। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं मास की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, वैल्यू सारी आपके पास हैं, चार्ज ये रहा आपका, फील्ड ये रहा आपका, और जी की वैल्यू आपको पता है, तो सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से आप मास निकाल देंगे। अब मास आ चुका है यहाँ पे, लेकिन क्या किसी ने आपसे मास पूछा था? नहीं, सामने वाले ने आपसे क्या पूछा था? रेडियस। अब सोचो अगर मास आपके पास है और डेंसिटी आपको दे रखा है, तो डेंसिटी और मास को लेकर एक बहुत ही फेमस सा एक्सप्रेशन है या रिलेशन है। और डेंसिटी और मास का रिलेशन क्या, बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि भाई डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम की अगर मैं बात कर दूं तो वॉल्यूम = मास अपॉन में डेंसिटी, तो वॉल्यूम = मास बटे में डेंसिटी। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है कि मेरा ऑयल ड्रॉप जो वो स्फेरिकल शेप का है, और एक स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता है 4/3 πr³। ठीक है, तो जैसे ही मैं वॉल्यूम की वैल्यू डालूंगा मुझे ईजिली रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो 4/3 πr³ = मास बटे में डेंसिटी। अब जरा मुझे बताइए, अगर मुझे रेडियस चाहिए तो उसके लिए मुझे बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 4/3 तो वैसे ही पता है, पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14 होता है, मास में निकाल चुका हूँ, डेंसिटी इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ से r³ की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर मुझे r³ मिल गया तो भाई मैं r भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वहीं तक सॉल्व किया है जहाँ तक फिजिक्स अप्लाई हो रही थी। जब मैथ्स लगने लगी तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स आप लोग की बहुत अच्छी है, आपको दिक्कत सिर्फ फिजिक्स में है। ठीक, और कम से कम ये बेसिक वाली मैथमेटिक्स तो कर ही लेते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्योंकि भले ही आज आप ना पढ़ते हो लेकिन बचपन में तो आप बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनती बच्चे थे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने चीज़ें छोड़ दी हैं, आप अपने आप से इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस पे बेटा फोकस रखा करो, न्यूमेरिकल्स पे खास करके। विदाउट न्यूमेरिकल ये मान कर चलना ना आपसे सीबीएसई का एग्जाम निकलना ना आपसे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम निकलना है, तो सबके लिए ज़रूरी यही है। और ऐसा मत सोचना कि सीबीएसई के न्यूमेरिकल्स कहीं अलग से आते हैं और कॉम्पिटिशन वाले कहीं अलग से, सब इंटरमिक्स होते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेवल का अंतर रहता है, बट हाँ कई बार आप देखोगे कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्स के ही क्वेश्चन उठा के सीबीएसई वाले भी डाल देते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप सीबीएसई को बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन लेवल पे भी थोड़ा बहुत आपका प्रिपरेशन हो रहा है, आप ये मान कर चलिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।